ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ रही थी। तान्नी और अर्जुन फर्स्ट क्लास कैबिन में थे। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन तान्नी विंडोज से बाहर देख रही थी और इस सफर को बहुत एंजॉय कर रही थी, जबकि अर्जुन बहुत सीरियस था। वो अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर तान्नी के लैपटॉप में उस हवेली की पिक क्यों थी। आई थिंक तान्नी ने भी जरूर उस श्याम रॉय चौधरी के बारे में कुछ सर्च करने की कोशिश की होगी, जिसका नाम मैंने उस रात सपने में पुकारा था। और शायद तान्नी अकेले ही शांति निकेतन जाने का प्लान बना रही थी। आई नो कि तान्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उसे उस हवेली तक कभी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं अपनी वजह से उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। क्या यार अर्जुन, तुम तो जरा भी एंजॉय नहीं कर रहे हो। इतनी देर से पता नहीं क्या सोच रहे हो। What happened? Is everything okay? यार तान्नी, आई एम ओके। बस वो प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, एंड आई एम अ बिट टायर्ड आल्सो। Okay then, come here. मैं तुम्हारी स्ट्रेस दूर कर देती हूँ। तान्नी ने अर्जुन का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगी। अर्जुन ने खुद को बहुत रिलैक्स फील किया और कुछ ही देर में वो सो गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन की आंख खुली तो उसने देखा कि ट्रेन कहीं रुकी हुई थी। कैबिन में अंधेरा था। अर्जुन ने लाइट ऑन की। वहां तान्नी नहीं थी। तान्नी शायद वॉशरूम गई होगी और ये ट्रेन शायद किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। लेकिन जब अर्जुन ने विंडो से बाहर देखा तो उसे दूर दूर तक अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अर्जुन ने फोन में टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। अर्जुन अब कैबिन से बाहर आ गया। वहां उसे कोई भी दूसरा पैसेंजर दिखाई नहीं दिया। तभी अर्जुन ने देखा कि वॉशरूम के डोर खुले हुए थे। लगता है पूरे कंपार्टमेंट में मेरे और तान्नी के अलावा कोई नहीं है। बट तान्नी है कहां? तान्नी, तान्नी, वेयर आर यू? लेकिन तान्नी वहां कहीं नहीं थी। अर्जुन अब थोड़ा घबरा गया और तान्नी को फोन करने लगा। यहां तो फोन नेटवर्क ही नहीं है। आखिर ये कौन सी जगह है? अर्जुन अब तान्नी के लिए कंसर्न्ड होने लगा। वो ट्रेन से नीचे उतर गया। यहां चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रेन इस सुनसान इलाके में पता नहीं कितनी देर से रुकी हुई थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर ट्रेन में था ही नहीं। ट्रेन जैसे पूरी खाली थी। अर्जुन अब बहुत डर गया। तान्नी, तान्नी, वेयर आर यू? लेकिन तान्नी का कहीं नामो निशान नहीं था। बस अर्जुन की यह आवाज उस वीराने में गूंज रही थी। थोड़ी दूरी पर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी तो किसी की लालटेन की है। लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। एंड ये तो कोई लड़की है। अर्जुन ने देखा कि रात के घने अंधेरे में उस सुनसान जगह पर एक लड़की अपने हाथ में लालटेन लिए हुए उसी की ओर आ रही थी। अर्जुन को यह सब थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी लड़की अर्जुन के थोड़ा पास आकर रुक गई। उसने लालटेन ऊपर उठाई। अब अर्जुन को उस लड़की का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तान्नी थी। तान्नी, तुम ट्रेन से कब उतरी और क्यों? और कहां चली गई थी तुम? ये लालटेन कहां से आई तुम्हारे पास? अर्जुन ने एक के बाद एक बहुत से सवाल पूछ लिए, लेकिन तान्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से अर्जुन को ही देख रही थी। तान्नी की आंखों में कुछ ऐसा था कि अर्जुन अंदर तक सिहर उठा। तान्नी, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है तुम्हें? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम आओ मेरे साथ, हमें उस तरफ जाना है। तान्नी ने अपने हाथ से एक डायरेक्शन में इशारा किया, लेकिन अर्जुन को वहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। ये तुम्हें क्या हो गया है तान्नी? कहां ले जाना चाहती हो तुम? हमें उस पुरानी हवेली पर जाना है। वो देखो, वो वहां है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। मुझे वहां तक जाने का रास्ता पता है। स्टॉप इट तान्नी, आर यू क्रेजी? ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? हमें ट्रेन से शांति निकेतन जाना है। चलो अपनी केबिन में, चलकर बैठो, कम ऑन। नहीं अर्जुन, अब ये ट्रेन कहीं नहीं जाएगी। ये बरसों से यहाँ ऐसे ही खड़ी हुई है। इसमें कोई नहीं है।
लेकिन हमें हर हाल में उस हवेली तक पहुंचना है। जल्दी करो, आओ मेरे साथ, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। हमें यहाँ से निकलना होगा। तान्नी ने अर्जुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। तान्नी का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा अजीब सा था जिसे देख के अर्जुन घबरा गया। नो, तुम तान्नी नहीं हो, तुम कोई और हो। दूर रहो मुझसे, जस्ट गेट ऑफ। अर्जुन घबरा के पीछे हटने लगा। तभी वो किसी से टकरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा हुआ था और अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। अर्जुन उसे देखकर चौंक गया। इस आदमी को मैंने पहले भी कहीं देखा है। यस, मैं इसे जानता हूं। यही तो श्याम रॉय चौधरी है, जो अक्सर मुझे अपने सपने में दिखाई देता है और जो उस पुरानी हवेली का मालिक है। लेकिन वो तो 150 साल पुरानी बात है। फिर ये आदमी यहां कैसे? अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसे उस आदमी की हाथ में खून से सनी हुई तलवार दिखाई दी। अर्जुन अब बुरी तरह डर गया। अर्जुन ने अब पलटकर तानी की ओर देखा, लेकिन वो अब वहां नहीं थी। लेकिन वो जलती हुई लालटेन वहां नीचे रखी हुई थी। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अपनी तलवार ऊपर उठाए वो आदमी अर्जुन के करीब आने लगा। अर्जुन ने घबरा कर वो लालटेन उठा ली। मेरे करीब मत आना, वरना मैं जला दूंगा तुम्हें। मैं जानता हूं कि तुम श्याम रॉय चौधरी हो और मेरी बलि चढ़ाना चाहते हो। अर्जुन लालटेन से उस आदमी को डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस आदमी ने अपनी तलवार उठाई और अर्जुन की गर्दन पर चला दी। अर्जुन, अर्जुन उठो, देखो कोलकाता आने वाला है, जल्दी उठो। अर्जुन ने देखा कि वो ट्रेन में अपने कैबिन में ही है और अभी भी उसका सर तानी की गोद में ही रखा हुआ है। सुबह हो चुकी थी और ट्रेन धीमी रफ्तार से चल रही थी। तुम कल रात ऐसे ही मेरी गोद में सर रख के सो गए थे और मैं ऐसे ही बैठी रही। सॉरी तान्नी, कल बहुत थक गया था तो बहुत गहरी नींद आ गई। लेकिन तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम रात भर से ऐसी बैठी रही। तुम्हें डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लगा। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तुम एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहे थे। लेकिन आज फिर मैंने वैसे ही डरावना सपना देखा। लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि आज मैंने उस सपने में पहली बार तान्नी को देखा। तान्नी का भला मेरे इन सपनों से क्या कनेक्शन हो सकता है? कोलकाता पहुंचकर अर्जुन और तान्नी ने एक होटल में चेक इन किया। उसके बाद वो शांति निकेतन जाने की तैयारी करने लगे। वैसे तान्नी, शांति निकेतन में एग्जैक्टली तुम्हें कहाँ जाना है? अभी कुछ स्पेसिफिक नहीं सोचा है। आई वांट टू एक्सप्लोर दिस प्लेस फर्स्ट। बट मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना पहले तुम्हारे साथ उस पुरानी हवेली पर चलूं। क्या पता मुझे वहाँ अपनी स्टोरी के लिए कुछ एक्साइटिंग सा मटेरियल मिल जाए। हालांकि अर्जुन नहीं चाहता था कि तान्नी उसके साथ उस हवेली तक चले, लेकिन अर्जुन अब तान्नी को मना नहीं कर सका और कैब बुक करने लगा। लेकिन उसके ऐप में हवेली की जीपीएस लोकेशन शो नहीं हो रही थी। इट्स सो स्ट्रेंज। जीपीएस में तो हवेली की कोई एग्जैक्ट लोकेशन है नहीं। इनफैक्ट जब भी मैं यहाँ रॉय चौधरी हवेली टाइप कर रहा हूँ तो ऐप में एरर आ रहा है। शायद इस नाम से कोई लोकेशन है ही नहीं। What happened, अर्जुन? अभी तक कैब बुक नहीं हुई। आई थिंक तान्नी, हम शांति निकेतन तक कैब से चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि हवेली की कोई एग्जैक्ट लोकेशन ऐप में नहीं आ रही है। इसके बाद अर्जुन ने कैब बुक की और वो दोनों शांति निकेतन के लिए निकल गए। दिन ढलने लगा था और तान्नी कैब की विंडो से शांति निकेतन की खूबसूरती को एंजॉय कर रही थी। वो अपने फोन से पिक्स लेने में बिजी थी, जबकि अर्जुन अपने उसी सपने के बारे में सोच रहा था जो उसने कल रात ट्रेन में देखा था। तभी कैब ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए। तान्नी और अर्जुन ने देखा कि सड़क के बीच में एक लड़की खड़ी हुई थी। अरे ए लड़की, मरना चाहती है क्या? यहाँ बीच सड़क पे क्यों खड़ी है? चल भाग यहाँ से। उस लड़की ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले घुंघराले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। बालों से उसका चेहरा तकरीबन ढक गया था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। सड़क के एकदम बीच में खड़ी वो लड़की लगातार अर्जुन की तरफ ही देख रही थी।
ये देखकर अर्जुन को बहुत अजीब लगा। तभी उसने देखा कि लड़की की रिस्ट पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ है। अर्जुन इसे देखकर चौंक गया। आई थिंक ऐसा कोई टैटू मैंने पहले भी कहीं देखा है, बट कहाँ याद नहीं आ रहा। कैब ड्राइवर बार बार हॉर्न बजाकर उस लड़की को डांटने लगा। लड़की अब वहां से चली गई। ड्राइवर ने कैब आगे बढ़ाई, लेकिन कैब अचानक बंद होकर रुक गई। ड्राइवर उसे स्टार्ट करने लगा, मगर बहुत कोशिश के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हुई। अरे यार, सॉरी साहब, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आप लोग आगे जाने के लिए कोई रिक्शा वगैरह कर लीजिए। और वैसे भी हम लोग शांति निकेतन तो पहुंच ही गए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये रॉय चौधरी हवेली यहाँ से कितनी दूर है? क्या क्या कहा आपने? कौन सी हवेली? रॉय चौधरी हवेली, जो करीब 150 साल पुरानी है और जहाँ श्याम रॉय चौधरी रहते थे। हमें वहीं जाना है। नहीं नहीं साहब, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पास में ही एक गांव है, आप वहां जाकर पूछ लीजिए जो भी पूछना है आपको। हवेली का नाम सुनकर ड्राइवर को इस तरह डरता देख अर्जुन समझ गया कि हवेली में सचमुच कोई बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। हे अर्जुन, लुक, मेरे फोन में उस हवेली की लोकेशन शो हो रही है। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कम ऑन, आओ मेरे साथ। तान्नी के फोन में सचमुच उस हवेली की जीपीएस लोकेशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब अर्जुन ने फौरन अपना फोन चेक किया, लेकिन उसके फोन में अभी भी हवेली की कोई लोकेशन शो नहीं हो रही थी। अर्जुन हैरान रह गया और उसे अचानक अपना वही सपना याद आ गया। सपने में तानी ने मुझसे कहा था कि वो उस हवेली तक जाने का रास्ता जानती है, और इस वक्त केवल तानी के ही फोन में हवेली का रास्ता दिखाई दे रहा है।